हाय फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू वर फ्रेंडली टू समवन यू डिडंट लाइक। अंदर के क्यूज हैं व्हेन एंड वेयर इट हैपेंड, हु ही और शी वाज, व्हाई यू डिडंट लाइक दिस पर्सन एंड एक्सप्लेन व्हाई यू वर फ्रेंडली टू हिम और हर ऑन दैट ओकेजन। इसके पहले कि हम क्यू कार्ड को समझना शुरू करें, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अक्टूबर 25 से लेके 29 तक यानी कि 5 डेज़ के लिए एक कोर्स होने वाला है स्पेसिफिकली ऑन एसे राइटिंग। इस कोर्स को जनरल और एकेडमिक के आईएलटीएस स्टूडेंट्स अटेंड कर सकते हैं और इस कोर्स की फ़ीस है सिर्फ और सिर्फ 250 रुपीज़। कोर्स का टाइम होगा दोपहर को 2:30 से लेके 3:30 तक और प्लेटफॉर्म होगा जूम। इस कोर्स में हम सीखने वाले हैं कि हम ऐसे को समझें कैसे और फिर उस ऐसे का इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, उसको प्लान करके बॉडी 1 और बॉडी 2 पैराग्राफ्स को किस तरह से अच्छे वोकैबुलरी और सेंटेंसेस यूज़ करके लिखना है और फाइनली सबसे इम्प्रेसिव कंक्लूजन कैसे लिखें। सो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 7433016809 एज सून एज पॉसिबल। अब पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। ऐसे कोई समय को डिस्क्राइब कीजिए जब किसी को ना पसंद करते हुए भी आपने उसके साथ दोस्तों जैसा बर्ताव किया। When and where it happened, ऐसा कब हुआ और कहाँ हुआ। Who he or she was, वो व्यक्ति कौन था। Why you didn't like this person, आपको ये व्यक्ति क्यों पसंद नहीं था। And explain why you were friendly to him or her on that occasion, और इस बात को एक्सप्लेन कीजिए कि उस पर्टिकुलर ओकेजन पे क्यों आपने इस व्यक्ति को नापसंद करने के बावजूद उसके साथ दोस्तों जैसा बर्ताव किया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे लोकेलिटी में इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन था। आप इंडिपेंडेंस डे ना हो तो कोई भी ऐसा नेशनल इवेंट सेलिब्रेशन के बारे में बोल सकते हो और वहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पे एक बैंक के मैनेजर को इनवाइट किया गया था। आप जानते थे क्योंकि आपने अनुभव किया था कि ये जो बैंक के मैनेजर है वो बहुत ही अविनम्र और अविवेकी और इंसल्टिंग स्वभाव नेचर वाले थे और आपको ये ज़रा भी पसंद नहीं था। वो किसी की इज्जत नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि ये इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन था, लोकेलिटी में शांति हो, इसीलिए आपने कुछ बोला नहीं और आपकी ड्यूटी भी थी कि आप उनको एस्कॉर्ट करें, यानी उनको अपनी कार से या उनके व्हीकल से लेके उनकी सीट तक लेके जाए। सो यू डिसाइडेड टू कीप क्वाइट एंड बिहेव फ्रेंडली विद दिस पर्सन इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग वेरी फॉन्ड ऑफ दिस पर्सन। सो जब हमें 1 मिनट का थिंकिंग टाइम दिया जाएगा तो हम जल्दी से पेपर पे स्क्रिबल करेंगे व्हेन एंड वेयर इट हैपेंड में बिफोर फ्यू मंथ्स एंड इन द लोकेलिटी, हु ही और शी वाज में द चीफ गेस्ट, व्हाई यू डिडंट लाइक दिस पर्सन। सो अंदर मैंने थोड़े और भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है रूड और इम्पोलाइट एंड एक्सप्लेन व्हाई यू आर फ्रेंडली टू हिम और हर ऑन दैट ओकेजन फॉर पीस, शांति के लिए। अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं और आप मेरे आइडियाज़ की बुक को ख़रीदना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप मुझे डायरेक्ट संपर्क करके, डायरेक्ट कांटेक्ट करके इस बुक को खरीद सकते हैं। यू कैन परचेज द बुक बाय कॉन्टैक्टिंग मी डायरेक्टली विद द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये बुक में सारे नए क्यू कार्ड्स हैं, उनके फॉलोअप क्वेश्चंस हैं और पार्ट 1 के इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी मौजूद हैं। तो चलिए अब क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। दिस हैपेंड बिफोर अ कपल ऑफ मंथ्स विथ मी, मेरे साथ ये कुछ महीनों पहले हुआ, अब चाहो तो इसे चेंज कर सकते हैं। इट हैपेंड ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन माई लोकेलिटी, मेरे लोकेलिटी में यानी जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे जो इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन था उसके दौरान ऐसा हुआ। सो आपने यहाँ पे फर्स्ट क्यू आंसर किया कि ऐसा कब हुआ और कहाँ हुआ। I had to keep a lot of control over my anger because of many reasons. बहुत सारे कारणों की वजह से मुझे अपने गुस्से पे काबू रखना पड़ा। The person with whom I had to be friendly forcefully was a manager of one bank and his name was Mr. ABC. जिस व्यक्ति के साथ मुझे ज़बरदस्ती फ्रेंडली होना पड़ा वो एक बैंक के मैनेजर थे और उनका नाम ABC था। आप चाहो तो यहाँ पे जेंडर और नाम दोनों चेंज कर सकते हो, इस व्यक्ति का पोजीशन भी आप चेंज कर सकते हो। सो यू हैव आंसर्ड द सेकेंड क्यू ओवर हियर दैट ये व्यक्ति कौन था। Unfortunately, he was invited as the chief guest to the event and I was supposed to escort him.
बदकिस्मती से इस इंसान को चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया गया था और मुझे उनको एस्कॉर्ट करना था। एस्कॉर्ट करना यानी उस इंसान को अपने व्हीकल से लेके जहाँ पे उनकी सीट होती है वहाँ तक उनको लेके जाना, एक तरीके से देखने जाओ तो मेहमान नवाजी करना। I did not have high regard for this person because I had seen him misbehave with customers in the bank. He insults people, shouts on them, and misuses his power. He also does not take any customer issue seriously. So now we are giving the reason as well as answering the third cue कि हमें ये इंसान क्यों पसंद नहीं है। मुझे इनके लिए हाई रिगार्ड नहीं था, इज्जत नहीं थी, क्योंकि मैंने देखा था कि ये जो इंसान है वो अपने कस्टमर्स के साथ मिसबिहेव यानी बदसलूकी करते थे। बैंक में वो लोगों का अपमान करते थे, उन पे चिल्लाते थे और उनका जो पावर है उसका मिसयूज़ करते थे। और कोई भी कस्टमर का कोई भी अगर इश्यू आता था तो इसे वो गंभीरता से नहीं लेते थे। सो वी हैव गिवन इनफ रीजंस व्हाई वी डिसलाइक दिस पर्सन. I have witnessed his tantrums whenever I used to visit the bank. जब मैं बैंक में गया तो मैंने उनकी बदसलूकी को विटनेस किया है। Tantrums would be बदसलूकी, चिल्लाना, जोर जोर से इंसल्ट करना is a word for tantrums. I was in a fix and was taken by surprise when I discovered that he is the chief guest of the occasion. मैं चौंक गया जब मैंने देखा कि ये व्यक्ति चीफ गेस्ट है ये पर्टिकुलर ओकेजन का, और मैं मुसीबत में आ गया। आई वॉज इन अ फिक्स यानी मैं कुछ कर नहीं पाया। आई वॉज इन डिफ़िकल्टी। I love and respect my country and therefore I had to pretend that I am friendly with him. मैं अपने देश को प्यार करता हूँ और देश की इज्जत करता हूँ, इसलिए मुझे ऐसा एक्टिंग करना पड़ा, प्रिटेंड करना पड़ा कि मैं उनके साथ फ्रेंडली हूँ। Because this was an Independence Day celebration, that's why I'm saying this. I did not want to spoil the function of my colony and that was the other reason why I smiled at him and behaved with courtesy. ये जो फंक्शन था वो मेरे कॉलोनी का था, जो मुझे बिगाड़ना नहीं था, मुझे शांति रखनी थी, और वो और एक रीज़न था कि मैंने उनको स्माइल दी और उनके साथ आदर के साथ, कर्टसी के साथ, विनम्रता के साथ मैंने बर्ताव किया। सो वी हैव गिवन द रीज़न कि क्यों हमने इस इंसान के साथ फ्रेंडली बिहेव किया। दैट वाज द फोर्थ क्यू। अब हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोलने वाले हैं सो दैट वी हैव सम थिंग्स टू टॉक इफ द एग्जामिनर इज़ नॉट टेलिंग अस टू कीप क्वाइट। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ इम्पोलाइट एंड रूड पीपल, यानी जो अविवेकी है, अविनम्र है, रूड लोग होते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। आई बिलीव्ड दैट इट इज़ आवर ड्यूटी टू ट्रीट ऑल विद इक्वालिटी एंड डिग्निटी। मैं मानता हूँ कि ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम सभी लोगों को एक समान और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करें। I was feeling very suffocated and disappointed from within, but I was helpless. मुझे अंदर से बहुत ही घुटन और निराशा का अनुभव हो रहा था उस दिन, लेकिन मैं असहाय था, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। After the function, I informed the organizers about the conduct of this person, and they decided to never invite him again. फंक्शन ख़त्म हो जाने के बाद मैंने जो ऑर्गेनाइज़र्स थे यानी जिन्होंने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया था उनको मैंने इस इंसान के चरित्र के बारे में, कॉन्डक्ट यानी उनके चरित्र के बारे में बताया, और फिर उन्होंने निर्णय लिया कि वो कभी भी इन्हें वापस इनवाइट नहीं करेंगे। There are indeed many such occasions when we have to behave friendly with people even if we do not like them. ऐसे बहुत सारे ओकेजन्स आते हैं हमारे जीवन में जब हमें लोगों को नापसंद करने के बावजूद उनके साथ दोस्तों जैसा बर्ताव करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये क्यू कार्ड का आइडिया पसंद आया। इफ़ येस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ लाइक। एंड इस क्यू कार्ड से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, कोई कमेंट्स है, आप इन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इससे रिलेटेड जो फॉलोअप क्वेश्चंस है उसकी वीडियो की लिंक मैं जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाने की कोशिश करूँगी। ऑल द बेस्ट।